आपने कोशिश की कि हम ये मैच ना जीतें। सो येट अगेन ब्रेनलेस कैप्टनसी, ब्रेनलेस मैनेजमेंट, एट द सेम टाइम कोई थिंकिंग नहीं। अगर कोई टीम डिफीट को खींच सकती है जॉज ऑफ विक्ट्री से, वो पाकिस्तान टीम है और बन गई ऐसी रेपुटेशन। ये पहली दफा नहीं हुआ है कि प्ले ऑफ टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खच्चे उड़ गए। इतनी गंदी जलालत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी कि पाकिस्तान क्रिकेट इतनी गंदी क्रिकेट भी खेलता है। हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि नंबर 9 का बैट्समैन डेब्यू पे आके इतने रन कर दिए। डेब्यू मैच है उसका पहला, और पहली दफा वो बैटिंग कर रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने ऐसा शानदार डेब्यू हुआ है उसका कि बंदा ड्रीम में सोचे। इसने सारा कार्बन निकाल दिया तुम्हारे बॉलर्स का, निकाल दिया, नो डाउट। नसीम की जबान बाहर आ गई थी, मतलब उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वहां से बड़ी देर में याद दिलाया कि अभी यॉर्कर किधर है इनके पास। यॉर्कर कहाँ है? टेल एंडर को भी यॉर्कर में टेक्निकल बॉलर तुम्हारे ऐसी की तैसी चारों को कुत्ता बना के मारा है उसने पकड़ के। मेरे मतलब शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों को। दूसरी टीम किस तरह खेली और आप किस तरीके से खेले, बातें हम इतनी ज्यादा करते हैं। ओपनर देखो हमारे, मतलब जब आया जिस टाइम वो पाकिस्तान टीम में आया, मैंने बोला ये पर्ची है, ये इस लेवल का प्लेयर ही नहीं है। साउथ अफ्रीका शुक्र है कैच नहीं छोड़ा, और शुक्र करे कि सीधे सीधे कैच नहीं लो छोड़े। अभी स्लिप के अंदर कैच गया था, वो कामरान गुलाम ने पकड़ लिया, वरना ये ऐसे ही लॉलीपॉप कैच छोड़ देते होते हैं, इनकी आदत है। लेकिन शुक्र है कैच पकड़ा गया है। लेकिन मसला ये है कि वो जो बैटिंगम तेज खेल के चला गया, जो बबुमा आउट हुआ, मुझे था कि अब यहाँ पे पाकिस्तान अटैक करेगा, वो आया बैटिंगम, उसने ऐसे लपेटे घुमाए, 30 स्कोर वो कर गया स्पीडली। कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। मुझे याद है ये 2018 में न्यूजीलैंड का एक टेस्ट मैच था, शारजा दुबई, ऐसी कंडीशंस थी। वहां पे 175 रन करने थे चौथे दिन में और 171 ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की टीम और 4 रन से मैच जीत गई, जबकि पहली इनिंग्स में 90 रन की लीड भी ली हुई थी। शर्म से डूब मरने का मकाम है जिस तरह की क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने। हमने ये नहीं सोचा था कि इस तरह से क्लूलेस होगी। हारने जीतने का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की बी टीम है। यू विन सम यू लूज सम भाई। मतलब आप अंदाजा लगा लो, ये टीम पिछले 2 सालों से जलील हो रही है, ये टीम पिछले इतने महीनों से जलील हो रही है, लेकिन इस टीम को कोई पूछने वाला नहीं है। और मुकाबला ये अपना इंडिया से करते हैं, मतलब बजा दिया पकड़ के आज। सही मायनों में अगर किसी को बजाना कहते हैं यार, बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन कॉर्बिन बॉश के बारे में सीरियस भी बताऊंगा, ये तो एक हमारा स्टाइल है कि कौन है ये कॉर्बिन बॉश। लेकिन ईमानदारी की बात है, जब इसने वनडे खेला था मैंने कहा यार ये बैट्समैन बड़ा सीधा है, बहुत करेक्ट क्रिकेट खेलता है। और यार कौन सा शॉट नहीं है ऑन द ड्राइव जिसके पास है, कट जबरदस्त है। वो गॉर्डन ग्रेनिश वाला एक टांग उठा के पुल रोल करता है पूरे रिस्क को। ये एक कॉपी बुक मुझे प्लेयर नजर आ रहा है जो 3 और 4 नंबर पर बहुत बेहतरीन बैटिंग कर सकता है। वाइन मुल्डर सारी की सही शॉर्ट पिच डिलीवरी कर दी है। देखो ये चीजें करने तब अच्छी लगती हैं जब आप 6-6, 7-7 आउट करते हैं। आपने आके 82-84 रन खा लिए हैं, तो एक तो मुझे उसकी समझ नहीं आई कि वो किस माइंडसेट से खेल रहा है। उसका माइंडसेट यही है एक कि मैं T20 का प्लेयर बॉलर बनता जाऊं, PSL में खेलता जाऊं, PSL में कॉन्ट्रैक्ट मिलते जाएं, और बस पाकिस्तान के लिए आज 4था 5वां मैच है और हालत देख लें आप, ना पेस आ रही है, ना स्विंग है, ना कुछ है। आई एम रियली फेलिंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ही वांट्स टू अचीव, और क्या उसने ये फैसला कर लिया कि सिर्फ T20 खेलना है। सो अजीब और गरीब ये स्टोरी बन जाती है जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे। तो एक तो मुझे लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है, एक तरह से जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है जैसे ही प्रेशर पड़ता है। बॉलर्स के ऊपर खासतौर पे जब प्रेशर पड़ता है तो खराब स्पेल करने शुरू कर देते हैं। बैट्समैन तो ऐसे ही है, टॉप ऑर्डर जो है वो टेक्निकल, उसमें इतनी कुव्वत ही नहीं है कि हल्की फुल्की भी साइडवेज की मौसीकी हो तो वहां पे ये फ्लॉप शो हो जाता है। क्या आप लोगों ने प्रेशर डाला इंडियन बॉलर्स के ऊपर? क्या किसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है? शाहीन शाह अफरीदी गेंद कर रहे, बॉल स्विंग हो रहा है उनका, वो आधी विकेट पे आके शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देखो वो खेल किस तरह रहे हमारे, कैसे जीतोगे? हल्की टीमों को मार मार के रन कर करके बड़े खुश हो जाते हो। फील्डर जो है बाउंड्री पे खड़े हुए हैं, इससे तो ज्यादा माकरम से कोई 125 खा लेते हैं। ऐसी बेइज्जती वाली परफॉर्मेंस है। वो अगला 80 पे पहुंच गया है और वो रन अ बॉल खेल रहा है, रन अ बॉल बैटिंग कर रहा है वो, और 80 पे पहुंच गया। शेमफुल डिफीट पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के लिए। आप बांग्लादेश से हार रहे हो, आप यूएसए से वर्ल्ड कप में हार रहे हो, आप जिम्बाब्वे से हार रहे हो, आप अफगानिस्तान से हार रहे हो, आप घर में हार रहे हो। आप क्रिकेट खेलना बंद क्यों नहीं कर देते? आप क्रिकेट खेलना छोड़ क्यों नहीं देते? लाख के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और उसके अलावा जी हमें लीगें खेलनी और ये करने और वो करने, और उससे बढ़ के कि हर एक ने इस जीत में हिस्सा डाला। आपकी पैथेटिक किस्म की सिलेक्शन, आपकी पैथेटिक किस्म की रिजवान एरा की कप्तानी, उसकी तो जो लाइन है ना, यू विन और लर्न, मतलब उसका तो अजीब ही माने में मजाक लिया जा रहा है। अब तो वो मजाक बन गया है। जिस तरह की उसने कप्तानी भी की है जी, ये कप्ताना ने हमारी किस तरह की कप्तानी की है? आई एम सो सॉरी, ये तुमसे बड़ा टैलेंट है। ये राजस्थान रॉयल में ट्रेन हुआ है 2-3 साल पहले। उसको कोई घबराहट नहीं हो रही कि किंग के सामने मारे जा रहा है ऐसे की तैसे। यार उसको नहीं पता किंग खेल रहा है। किसके सामने मार रहे हो? है कौन है किंग विंग? कौन है? ऐसा तो कोई भी नहीं खेलता है पिच के ऊपर। सुबह शॉन पॉलक को मैं सुन रहा था, उसने बोला कि यार अफ्रीका में सबसे मुश्किल जगह यही है जहां पे 200 रन अगर कर लेना कोई टीम
हाँ। तो कंफर्टेबल कहा जाता है कि अच्छे अच्छे रन किए यहाँ पर। और आज वो यही कह रहा था कि सुबह सुबह अगर आपके बॉलर्स ने निकाल दिया, हाँ। 1-2 विकेट ले ली, तो साउथ अफ्रीका ये 200 रन नहीं कर पाएगा। कौन नहीं कर पाएगा? मगर यार ये झूठा निकला, क्या नाम है, कॉर्बिन बॉश। नहीं वो कौन झूठा है? वो जो इनका कमेंटेटर है, माइक हेजमैन। हेजलैंड नहीं, एक और भी है, पॉलक कर रहा है। पॉलक ना, हाँ, शॉन पॉलक। उसने भी झूठ बोला, उसको पता था कॉर्बिन क्या कर सकता है, हाँ, सारा कार्बन निकाल दिया बोला। उसको भी नहीं पता था कॉर्बिन बॉश। और असल में मैं यही बात कहता हूँ यार अक्सर। रविंद्र भाई क्या कह रहे हैं, रॉबिन बॉश। हाँ, रॉबिन बॉश, अब्बू का नाम ले रहे हैं। दूसरे फास्ट बॉलिंग की जो रेपुटेशन के ऊपर आप इनको खिलाए जाते हैं, वो एक तरह से खत्म हो गई है वो रेपुटेशन। और ये एशिया कप से एक तरह से डिबैकल शुरू हुआ है, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो इस बॉलिंग लाइनअप में, खासतौर पे फास्ट बॉलिंग लाइनअप में आया है, वो वहां से शुरू हुआ है, जो भारत के अगेंस्ट मैच था। सीमिंग कंडीशंस में धुलाई हुई हमारे फास्ट बॉलर्स की, और फिर सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जिगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी कि इसकी रेपुटेशन है, क्योंकि स्पीड सबकी कम हो गई है, फिर उसके बाद स्किल लेवल है नहीं है। हमारे बॉलर्स जो थे वो ज्यादातर विकेट लेने के बाद जो है वो एक विकेट को एंजॉय करने के चक्कर में होते हैं, एक ड्रामा बनाने के चक्कर में होते हैं, रात दिन के परफॉर्मेंस के थ्रू वो अपनी धाक बनाए। येट अगेन ब्रेनलेस कप्तानी, और बिल्कुल ही एक जिसे पंजाबी जबान में कहते हैं बिल्कुल रलू कटा नजर आया हमारा कप्तान। सो आई थिंक इट्स वेरी सैडनिंग और डिसहार्टनिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान टीम कैप्टन। और मैं इसलिए कह रहा था कि यूज कर लो अपने दिमाग को, लेकिन उसने कोशिश की कि मैंने यूज नहीं करना। लेकिन एक सच्ची बात यह है कि यार अक्सर आप सुनते हैं कि बदतमीजी नहीं करना चाहता, और ना करता हूं। मैं ये जरूर बता दूं, वो जो अक्सर हम कहते हैं कि हमारे यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका हो रहा है, ये पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका हो रहा है। हमारे यहाँ ये लड़का वनडे खेला तो तज्जिए और तबसरों में पाकिस्तान की जीत के साथ किसी भी टेक्निकल क्रिकेट के बड़े अंदाता ने, किसी फॉर्मर प्लेयर ने ये आइडेंटिफाई किया हो तो मुझे क्लिप भेज देना कि यार ये बड़ा अच्छा प्लेयर नजर आ रहा है, इसने 35-40 किया था ना।